नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का 23 जनवरी का एनालिसिस। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना। और ये अदर वीडियोस भी हैं कुछ मेरी जो मैंने पिछले कुछ टाइम में अपलोड करी हैं, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने शेयर करी है, कुछ एप्लीकेशन रिव्यूज़ हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल का। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आज 22 है, तो आज मार्केट क्लोज थी, बट उसके अगेंस्ट मार्केट जो है हमारी सैटरडे को ओपन थी, राइट। एंड बाकी आप लोगों को ये क्या कहते हैं, राम मंदिर की हैप्पी हैप्पी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो गाइज, ये जो बैंक निफ्टी है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है, प्लस यहाँ पे 4 EMAs एडेड है। ये है हमारा जो पर्पल वाली लाइन है, दैट इज पिंक वाली लाइन 200 EMA, ब्लू वाली लाइन है 100 EMA, ग्रीन वाली है 50 एंड रेड वाली है 200। सो अभी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है, यहाँ से कुछ HDFC बैंक का रिजल्ट आया और यहाँ से नीचे करते हुए धड़ाम से आ गया और यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा है, राइट। ऐसे ऐसे बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं आ रहा है। तो एक चीज अगर यहाँ पे हम देख ढूंढने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी शायद एक ऐसी एक ट्रेंड लाइन जैसी ऐसी कुछ बना रहा है, या इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी जो है फॉलो कर रहा है, राइट। देखो, इसी ट्रेंड लाइन से आया, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया रिजेक्शन लेके, ठीक है। यहाँ पे 20 EMA का रिजेक्शन लेके नीचे आ गया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। फिर यहाँ पे जो है अपना 50 EMA का रिजेक्शन ले आया, इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया। फिर यहाँ से आया, फिर थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, फिर इसी EMA से रिजेक्शन लिया, फिर इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अभी जो है 20 EMA जो है 50 को क्रॉस कर चुका है और बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग है उसके ऊपर दी है, तो दैट मीन्स कि स्लाइटली थोड़ा सा बुलिश हो चुका है, हल्का सा, राइट। सो ट्रेंड लाइन तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है और आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन जो है काफी अच्छे से इसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है निफ्टी बैंक। तो कल का क्या एनालिसिस रहेगा वो हम स्ट्रेट अवे आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे अगर कल यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ओपन होता है, राइट, ये यहीं पे कहीं पे अगर ओपन होता है, इस जगह पे, इस जगह के आसपास अगर कहीं ओपन होता है, राइट। सो इस जगह पे कहीं अगर ओपन होगा बैंक निफ्टी, उसके बाद ऐसे नीचे की तरफ गिरने लगेगा और नीचे की तरफ आते आते अगर इसी ट्रेंड लाइन से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है, ठीक है, यहाँ से ट्रेंड लाइन से अगर सपोर्ट लेता है और उछलता है ऊपर की तरफ, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बनाता है प्राइस एक्शन, ऐसे कुछ कैंडल्स ऐसे बनाता है, ऐसे कुछ इस तरीके से, और इसको ऊपर देता है, फिर रिटेस्ट करता है या फिर यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड लेंगे, जो कि हम यहाँ पे अपना टारगेट रखेंगे प्रीवियस डे हाई का, जो कि कम से कम इस जगह पे होगा। ये एरिया है हमारा 46,180 के आसपास, राइट। तो अगर हमको उस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिलेगा, जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी हुई है, तो हम उसमें 46,180 के सपोर्ट के लिए ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल करेंगे। उसके बाद अगर जैसे ये था, राइट, इस तरह से जा रहा है एंड ऐसे आएगा, फिर यहाँ से हम फर्स्ट टारगेट यहाँ के लिए रखेंगे। अगर इसको भी ब्रेकआउट दे देता है मार्केट और यहाँ पे सस्टेन करके चलने लगता है, तो हम एटलीस्ट 200 EMA तक का टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे, जो कि होगा हमारा ये एरिया विच इज अराउंड लाइक 46,700 के आसपास, हाँ 46,700 के आसपास हम अपना सेकंड टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे, और यहाँ से बाउंस लेता है तो इसको फर्स्ट टारगेट। अब ये मैंने फ्लैट के ओपनिंग में दिया हुआ है कि अगर फ्लैट ओपन हो जाता है और स्टैंड लाइन से सपोर्ट लेता है तो क्या करना है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपनिंग देता है बैंक निफ्टी, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद स्टैंड लाइन का ब्रेक डाउन दे देता है, तो ब्रेकडाउन लेते ही हमें ट्रेड नहीं इनिशिएट कर देना। ब्रेकडाउन देने के बाद अगर बैंक निफ्टी से रिटेस्ट करेगा, इसके बाद ना यहाँ पे नीचे इमीडिएट कई सारे सपोर्ट्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे एक सपोर्ट जैसे ये होगा, ठीक है। सेकंड एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ये एरिया है 45,429 से लेके 45,450, जो कि कहीं कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कहीं आएगा। एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं इसमें हम, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेते हैं 45,429, राइट। यहीं कहीं आ गया वो, इसी जगह पे कहीं पे 450 के आसपास है ना, तो यहाँ कहीं वो आ जाएगी एक ट्रेंड लाइन। तो इस जगह पे भी एक सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी और ऊपर की तरफ यहाँ से जा सकता है, ये भी एक सपोर्ट है। इसके बाद जो सपोर्ट आएगा वो 45,300 पे है। 45,300 के बाद एक राउंड सपोर्ट है 45,000 पे, और फिर उसके बाद नीचे ना बहुत रेलिवेंट सपोर्ट नहीं है। फिर जो सपोर्ट मिलेगा वो 44,700 या 698, इसके पहले फिर कहीं भी सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये नीचे के लेवल्स है, लेकिन ऐसा चांसेस कम लगते हैं कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि इस समय ग्लोबल मार्केट्स भी सारे पॉजिटिव है, प्लस ICICI का रिजल्ट भी आया है, वो भी ठीक ही ठाक है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव मूव टुमारो, लेकिन हमें किसी भी साइड बायस्ड होके नहीं चलना है, हम दोनों तरफ की सोच के चलेंगे कि किस तरफ भी मार्केट जा सकता है, राइट। अभी यहाँ से एक ये हमने डाउन का सिनेरियो देख लिया, अभी यहाँ से हम अप का एक सिनेरियो देखेंगे। तो आपके सिनेरियो में क्या होगा कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे देता है, यहाँ पे कहीं अगर ओपन हो जाता है, सपोज अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाता है और ये अपना प्रीवियस डे हाई एरिया रहेगा, ये है अपना प्रीवियस डे हाई एरिया,
ये है अपना प्रीवियस डे क्लोजिंग एरिया, ये है अपना प्रीवियस डे लो एरिया। ठीक है, हाई को देता है तो अगर यहां तक आता है रिटेस्ट के बिना एंट्री नहीं होगी। अगर इस जोन तक आता है, इस जोन तक रुकता है, फिर यहां से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करता, बाउंस करता, तो फिर से हम यहाँ पे अपना फर्स्ट सपोर्ट लेके चलेंगे जो कि ये वाला होगा। ठीक है, और सेकंड सपोर्ट आप यहां तक, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप यहां तक भी वेट कर सकते हो, जो कि है 47,000 का लेवल, राइट। 47,000 का भी जो राउंड लेवल है आप उसके लिए भी एक बार वेट कर सकते हो। तो 47,000 के लेवल तक के लिए भी अगर आप वेट कर सकते हो, प्लस 47,000 एग्जैक्ट अगर बोलेंगे तो 47,217 आ रहा है, ये 200 पॉइंट और ऊपर है, लेकिन हम 47,000 ही लेके चलेंगे। हो सकता है बैंक निफ्टी उसके ऊपर भी चला जाए, तो उस केस में आप जो है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलोगे। जहां पे भी ट्रेड बनेगी, अगर यहां पे ट्रेड बनती है तो उस केस में हम जो है 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो टारगेट रखेंगे 1:2 मिनिमम रखेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम 40 पॉइंट अगर रिस्क ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें 80 पॉइंट चाहिए, इससे नीचे पे हम काम नहीं करेंगे। ऊपर की तरफ जाता है तो ये हमारे लेवल्स जो हमने हैं वो सॉरी, गैप अप अगर ओपनिंग देता है तो गैप अप के केस में हमने यहाँ पे वो चीज डिस्कस कर ली है। एक सिनेरियो बचता है जो कि डाउन का सिनेरियो होगा, अगर बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन ओपनिंग दे देता है। तो गैप डाउन ओपनिंग के केस में क्या ही हमें देखना है कि पहले तो जो ट्रेंड लाइन जा रही थी उसके अलावा जो है ये ऐसे एक तरह के एक वर्टिकल लाइन भी यहाँ पे बन रही है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये भी एक ऐसे जोन है, एक जोन जैसा एरिया बन रहा है, राइट। तो हो सकता है ऐसे ही गैप अप ओपनिंग दे, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे सपोर्ट करके फिर से बाउंस करने लगे। तो हर ऐसे केस में हमने यहाँ पे जो सिनेरियो डिस्कस किया है उसमें हमने बुल ट्रेड ही डिस्कस करी है, क्योंकि हम थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही भाग सकती है, राइट। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग सॉरी गैप डाउन ओपनिंग दे भी देता है तो गैप डाउन के बाद इमीडिएटली हमें कॉल नहीं खरीद लेनी है कि खुला और हमने कॉल खरीद ली। जब लेवल्स पे आएंगे मार्केट, जब लेवल्स को टेस्ट करेगा, लेवल्स पे आएगा, हम तभी ट्रेड करेंगे। तो लेवल क्या बनता है, एक तो ये वर्टिकल ट्रेंड लाइन जो हमारी बन रही है वो ये है, एक हमारी ये इस तरह से ट्रेंड लाइन जो जा रही है वो बन रही है। नीचे की सब तो सपोर्ट्स देख लिए, ऊपर की तरफ के टारगेट्स क्या होंगे, ये ईएमएस आप अपने सेटिंग्स में भी लगा के रख सकते हो। 200 ईएमए, 50, 100, 200, 100, 50 और 200। तो आपको एक तरीके से ये भी एक तरीके का टारगेट्स का काम करते हैं, राइट। तो आप 200 ईएमए तक का पहला यहाँ पे ले सकते हो, या तो प्रीवियस, या तो ये जो फॉल सेल ऑफ आया था, इस सेल ऑफ का जो डे हाई है वो 47,217 है। तो उस केस में 47,217 तो बहुत ही एकदम टॉप हो गया। 47,000 तक का टारगेट हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो जब लेवल्स मिलेंगे, ट्रेड बनेगी, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो, ये भी आपको मार्क करके ले रहा है। प्रीवियस डे लो पे हो सकता है ब्रेकडाउन दे दे, तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन पे तुरंत एंट्री नहीं बनेगी कि ये देखो प्रीवियस टू प्रीवियस डे लो है, ये प्रीवियस टू प्रीवियस डे लो है, ये उसका लो है। तो ये आसपास ये जो लेवल्स है ना, ये सपोर्ट का ही काम करेंगे। अब हो सकता है इधर से ब्रेकडाउन दे दे ये 45,665 से, और यहां तक आए, या यहां तक आए कहीं तक 45,550 तक, फिर बाउंस कर जाए ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ काफी अच्छे टारगेट दे दे। फर्स्ट हाफ में ऐसे सेलिंग आए नीचे की तरफ, सेकंड हाफ में ऐसे ऊपर की तरफ भागता चला जाए। तो यू नेवर नो, जब आप स्क्रीन टाइम दोगे ज्यादातर मार्केट के साथ बैठे रहोगे, तब आपको ये चीज ऑटोमेटिकली समझ में आने लगी। तो हम 3 सिनेरियोस डिस्कस कर लिए, गैप अप का सिनेरियो, ठीक है, गैप डाउन का सिनेरियो और फ्लैट का सिनेरियो। क्या करना है, सिंपल सा एनालिसिस है, बहुत सिंपल रखा है एनालिसिस, बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। इसको हमने जरा सा भी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की है। सेटअप नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, या ये चीज हमेशा आपको पता होनी चाहिए। सेटअप बनेगा तो ट्रेड बनेगी, सेटअप नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं बनता है। इतना बड़ा गैप डाउन दे दिया, कुछ न्यूज आ गई, उतना बड़ा गैप अप दे दिया, कोई न्यूज आ गई, तो जस्ट वेट फॉर द सेटअप। इतने बड़े गैप अप और गैप डाउन के बाद ऐसा डे अगर अवॉइड कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर होता है। आप लॉस करो, इससे अच्छा है कि आप अवॉइड कर दो ट्रेड को, राइट। वो तो कंपेरेटिवली लॉस से काफी बेटर होगा। तो सेटअप हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे अगर ये लेवल्स देख लिए, लेवल्स में अगर आता है ट्रेड बन गई तो ठीक है, ट्रेड नहीं बनी तो कोई बात नहीं, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, बैंक निफ्टी का ये हम रेगुलर एनालिसिस करने की आपसे डेली कोशिश करेंगे। एंड चैनल पे बने रहना, वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।